अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबक याद करने के तरीकों के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए सबक को याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि सबक अगर याद होगा तभी तो आप पेपर्स में भी कुछ लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर पाएंगे। इसलिए सबक को याद करने के आज हम तरीकों के बारे में बात करेंगे। इसलिए सबक याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सबक को याद करना ही नहीं बच्चों, बल्कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने माइंड में महफूज रखना, याद रखना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो याद तो कर लेते हैं बट उन्हें बहुत जल्दी भूल जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही इफेक्टिव मेथड बताऊंगी जिनके जो आपके लिए सबक याद करने में मुफीद साबित होंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में महफूज रहेंगे। इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट, जब आप लेसन याद करने के लिए बैठते हैं तब आपने क्या करना है, ताउतस्मिया जो है वो पढ़ लिया करें और जितनी भी आपको दुआएं आती हैं इल्म में इजाफे की वो आप लाजमी पढ़ा करें। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम आप लोगों पर फ़र्ज़ है कि आप लोग जब भी अच्छी कोई चीज़ करने बैठते हो या करते हो तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, ताउतस्मिया वगैरह जो वो पढ़ लेनी चाहिए, अल्लाह ताला का जिक्र जो वो कर लेना चाहिए। तो इसलिए आपने जब स्टडी करने में बैठते हो तो आप लोग क्या किया करो कि ताउतस्मिया जो है वो पढ़ लिया करो और जितनी भी आपको इल्म या इजाफे की दुआएं आती हैं वो आप लाजमी पढ़ लिया करें। सबक याद करने का सबसे पहला फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है मेमोराइज विल गुड अंडरस्टैंडिंग, कि आपने जो सबक आप याद करते हो उसको पहले आप अच्छे से अंडरस्टैंड किया करो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबक याद तो कर लेते हैं, कैसे याद करते हैं, बस जल्दी जल्दी से रट्टा लगा लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, लेसन को अंडरस्टैंड नहीं करते, जो टॉपिक कर रहे होते हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, बस रट्टा लगा लेते हैं। रट्टे से क्या होता है कि वो याद तो हो जाता है थोड़े अरसे के लिए, बट वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। वो क्या होता है कि भूल जाता है आपको। तो इसलिए आप लोगों ने रट्टा लगाना छोड़ दें और आप क्या किया करें कि सबक को सबसे पहले अंडरस्टैंड किया करें। अंडरस्टैंड मतलब समझ कर याद करने की कोशिश किया करें। समझने की सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जब आप लोग क्लास में होते हो तो आप लोग क्या किया, तो आप लोग जो लेक्चर हो रहा होता है, टीचर जो लेक्चर आपको दे रही होती है, जो लेसन आपका स्टार्ट हुआ होता है, जो टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा होता उसको अंडरस्टैंड किया करें, उसको समझ लिया करें। अगर लेक्चर आप वो किसी से समझ लेते हैं लेसन को तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है और आपके जो माइंड में जो उसके बारे में कोई भी क्लियर डाउट्स वगैरह जो होते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाते हैं और आपको लेसन जो है वो अच्छे से याद होता है। इससे सबक को समझकर याद करने की कोशिश किया करें। अब नेक्स्ट तरीके में आप लोगों ने क्या करना है कि मेमोराइज रीडिंग अलाउड। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग जब आपको अंडरस्टैंड हो जाए लेसन, अब आपने उसको क्या करना है, बार उसकी रीडिंग कर लेनी है, उसको रीड आउट करें, उसकी रीडिंग करें कि आपको ऊंची आवाज़ में, और रीडिंग आप लोगों ने ऐसी करनी कि ऊंची आवाज़ में रीडिंग करें, ज़ुबान से रीडिंग करें, मतलब ज़ुबान से आपकी आवाज़ जो है वो आपके कानों तक जा रही हो। और वैसे भी लेफ़्ट कान का जो ताल्लुक है हमारे डायरेक्ट माइंड से होता है, तो इसलिए जब आपकी आवाज़ जो कानों तक जाएगी तो वो आपके माइंड तक जाएगी और जो आप याद कर रहे हो वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक महफूज रहेगा। तो इसलिए आप ऊंची आवाज़ में याद करने की कोशिश किया करें। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है सबक को याद करने का। अब थर्ड मेथड हमारे पास है कि फिक्स अ टाइम फॉर मेमोराइजेशन, कि सबक को याद करने का एक जो टाइम है ना वो आप लोग फिक्स कर लें कि आपने इस टाइम बैठना है डेली सबक को याद करने के लिए। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप एक टाइम टेबल अपना बना लें। इसके लिए आपको मैं बेस्ट टाइम बताती हूँ। बेस्ट टाइम में हमारे पास होता है 3 PM to 4 PM। ये भी हमारे पास बेस्ट टाइम होता है सबक को याद करने का, क्योंकि इस टाइम कुछ भी शोर वगैरह कुछ नहीं हो रहा होता और आप लोग स्कूल या कॉलेज से आकर रिलैक्स हुए होते हो। तो इसलिए ये वाला टाइम, इस टाइम पे भी मस्ट आप सबक याद करने के लिए बैठा करें। इसके अलावा इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम जो होता है सबक को याद करने का वो होता है सुबह फजर के वक्त। जब आप लोग सुबह फजर की नमाज के लिए उठते हैं तो आप लोग क्या किया करो कि जो आपने लेसन याद करना है, सबक आपको मुश्किल लग रहा होता है, उसको आप धैर्य पढ़ने के लिए उसको आप उस टाइम पे याद करें तो आपको वो लेसन जो है वो अच्छे से याद भी होगा। ना सिर्फ याद होगा बल्कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ना आपके माइंड में महफूज भी रहेगा, क्योंकि वो बेस्ट टाइम होता है सबक को याद करने का, कोई भी चीज़ को याद करने का, क्योंकि उस टाइम कोई भी शोर वगैरह कुछ नहीं हो रहा होता और फजर का वक्त होता है और अल्लाह ताला की रहमतें जो है वो नाजिल हो रही होती हैं सुबह को। इससे भी ज़्यादा कोई अच्छा बेस्ट टाइम लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फोर्थ मेथड हमारे पास है मेमोराइज इन अ टेंशन फ्री
मैनर्स। जब आप सबक याद करने के लिए बैठें तो टेंशन फ्री होकर बैठें, मतलब आपके माइंड में किसी भी किस्म की कोई टेंशन वगैरह मौजूद ना हो। आप टेंशन फ्री होकर बैठें, मतलब आपकी जितनी भी स्टडी के अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे आप फ्री होकर बैठें, और ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पर आपको शोर वगैरह की आवाज़ ना आ रही हो, जो आपको चीज़ें शोर वगैरह की आवाज़ें जो है वो आपको डिस्टर्ब ना कर पाएँ, और आपका जो फोकस है वो आपकी स्टडी की तरफ ही हो, आप अच्छे से अपने सबक को अंडरस्टैंड कर पाएँ। और इसके लिए आप लोग मोबाइल फ़ोन जो होते हैं वो भी अपने पास मत रखा करें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की जो नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं वो भी आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो आप जो वो सबक अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए टेंशन फ्री होकर आपने बैठना है सबक याद करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन एंड चेक व्हाट यू हैव मेमोराइज। अब आपने क्या करना है कि राइट डाउन करना है, मतलब लिख कर चेक किया करें कि जो आपको याद हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ पढ़ कर ही याद नहीं रख पाते, उनके लिए लिख कर याद करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप लोग क्या किया करो कि लेसन जब आप लोगों ने याद किया उसको लिख कर चेक किया करो कि आपको कितना याद हुआ है और कितना आपको अभी भूल रहा है। अगर ज़्यादा लॉन्ग है सबक आपका तो उसमें से आप क्या करें कि उसके छोटे छोटे से पार्ट्स बना लें। अब एक एक पार्ट को याद करते जाएं और लिख कर उसको चेक करते जाएं। इससे आपका क्या होगा कि आपकी राइटिंग की जो स्पीड है वो भी अच्छी हो जाएगी, और आपकी राइटिंग नीट होगी, और आपका जो कंसेप्ट है वो भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, और आपको सब जो है वो अच्छे से याद होना शुरू हो जाएगा। अब ये थे कुछ ऐसे मेथड जिनकी मदद से आप सबक याद करने में आपके लिए मुफीद साबित होंगे। अब मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जिसकी मदद से आप जब सबक को लॉन्ग टर्म के लिए अपनी मेमोरी में महफूज कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को जब लेसन जो है वो याद हो गया तो उसको आप लोगों ने क्या करना है कि रिवीजन करनी है, उसकी रिवीजन करते रहना है। आपने एक दिन रिवीजन कर लिया, अब नेक्स्ट डे फिर करें, इसी तरह वीक में एक दफ़ा करें, मंथ में फिर एक बार करें। इस तरह उसकी रिवीजन जो है वो आप लोगों ने करते रहना है। इस तरह क्या होगा कि माइंड में वो जो लेसन है वो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए महफूज रहेगा, और वो आपको भूलेगा नहीं, अच्छे से याद भी रह पाएगा। इस तरह आपने नेक्स्ट क्या करने का, जब आपको सबक याद हो जाए तो आप लोग उसको किसी को सुना लिया करें, उसको ऐसे किसी को समझाने की कोशिश किया करें, या खुद ही बुक को बंद करके उसको पढ़ने की कोशिश किया करें, उसको ज़ुबानी पढ़ें कि आपको कितना याद हुआ है, एनालाइज करें, समझें कि आपको कितना याद हो गया है। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, बुक्स बंद करें या किसी अपने दोस्त को समझाएं या उसको सुना दें, ताकि आपके माइंड में जो सबक है आपको मालूम हो सके कि आपको कितना याद हो गया है। उम्मीद है कि ये तमाम पॉइंट्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और आप अपने सबक को अच्छे से और लॉन्ग टर्म के लिए याद कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम थे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन के रिलेटेड मुफीद और फ़ायदेमंद वीडियोज़ जो है वो मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।